એક ફરિશ્તો આવી ઊભો રહ્યો. પરમેશ્વરનું અજવાળું એને સોય ફેર ઝબકવા માંડ્યું. ઈ ભાળીને દરાડ ખૂબ બિયાઈ જા. ફરિશ્તે કીધું કે તમે બીઓ ના, ચમ કે હું તમને ખુશીની ખબર સંભળાવું છું જે બધાએ મને હારું અલાહી ખુશીની વાત છે. આજ દાઉદ બાદશાહના શહેર બેતલમમાં તમારું એક તારણહાર દાવણો છો છે જે મસીહ અને પ્રભુ છે. એ વાતનું તમારું આ નિશાન છે કે તમે એક બાલિકને લુગડામાં વેટોળ અને ગમાણમાં બાળશો. એ ચેડ અસુબારના ધરાડ ને ફરિશ્તા અલાહી ફરિશ્તા આકાશમાં ભાયામાં આવ્યા જે ઈશ્વરના વખાણ કરતા કરતા આમ કહેતા હતા કે આકાશ માથે ઈશ્વરના વખાણ થાય અને ધરતી માથે જે મનકમાં શાંતિ રહે જેથી હું રાજી છે. ઈશ્વરનું વચન ભણ્યો ને તમારા બધા માટે આશીર્વાદ હોય. આમીન आमीन। तो जी मेरा नाम एरिक सरवर है और मैं इस वक्त यूएसए में कैलिफोर्निया में इंडियन और पाकिस्तानी जो कलीसिया है उसका मैं पादरी हूँ। और तर्जमा चाहिए? તમે ઉર્દુ સમજી ગયા છો ને? હે કોઈ મસલો થઈ ને समझ जाएंगे ना उर्दू? बस सही है, बस ठीक है, ओके। तो आज का जो आज की जो सारी सर्विस है मैं बड़ा हैरान होता हूँ। इतनी दूर मुझे लग रहा था कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा। पहले हम वो एक और जगह पर थे, अभी इधर आए हैं तो मुझे लग रहा था पता नहीं और अंदर कितना जाना है। तो लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं आप सबको मिल के, आप सबके साथ यहाँ बैठ के बड़ी खुशी हुई है। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आपको खुदावंद और ज़्यादा इसी तरह अपने ईमान में मजबूत करे। क्रिसमस का सीज़न है, ठीक है, और क्रिसमस के सीज़न पे हम आज बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन पे, ठीक है। आप देखेंगे कि आज का जो रेफरेंस पढ़ा गया है, कलाम जो पढ़ा गया है, वचन जो शास्त्र, हाँ शास्त्र जो पढ़ा गया है वो लूका की इंजील में है, ठीक है। तो लूका जो है कितनी इंजीलें पता है आपको? कितनी इंजीलें हैं? 4 इंजीलें हैं। नाम पता है किसी को? मत्ती, लूका, मरकस और यूहन्ना, ठीक है जी। इन दोनों में से सिर्फ 2 रसूल हैं, बाकी 2 रसूल नहीं है, ठीक है। लूका और मरकस यीशु मसीह के 12 रसूलों में शामिल नहीं थे। मत्ती और यूहन्ना ये 2 यीशु मसीह के 12 रसूलों में शामिल थे। इनमें से मत्ती जो है और यूहन्ना और मरकस ये तीनों यहूदी थे, ठीक है। लेकिन लूका जो थे, जो इंजील पढ़ी गई है, ये यहूदी नहीं थे। इन्होंने गैर कौमों के लिए इंजील लिखी, यानी मेरे और आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो यहूदी लोग थे उनके पास तो ऑलरेडी सहीफे मौजूद थे, नबियों के सहीफे मौजूद थे, मूसा की तौरात मौजूद थी। आपके गांव का नाम क्या वैसे? देखा, मूसा मेर, ठीक है। तो उनके पास ऑलरेडी मूसा की तौरात मौजूद थी, ठीक है, और नबियों के सहीफे भी थे। लेकिन गैर कौमों के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो खुदा ने जब गैर कौमों को ये बताया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा वो दुनिया में आने वाला है, तो उसके लिए खुदा ने बड़ा अजीब तरीका इस्तेमाल किया, ठीक है। एक तो कुंवारी से यीशु मसीह पैदा हुए, मुकद्दसा मरियम, ठीक है। दूसरा, अब पूरी दुनिया को ये बताना था, यहूदियों को तो पता था वो आने वाला है क्योंकि नबी पेशन गोई कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था उनको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो 2 लोग हैं जिनके बारे में वहां लिखा है कि जो गैर कौमों में से थे, उनको बताने के लिए खुदा ने बड़ा क्रिएटिव, एक बड़ा अजीब तरीका इस्तेमाल किया। मसलन जो मजूसी थे, मजूसियों को बताने के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई नबियों के सहीफे नहीं थे, उनके पास तो कोई मूसा की तौरात नहीं थी, तो मजूसियों कैसे पता चलता? मजूसी बड़े पढ़े लिखे, बड़े अमीर, वो किंग मेकर थे। किंग मेकर से मुराद है तब तक किसी मुल्क का बादशाह नहीं बनता था जब तक वो मजूसी उसके सर पर ताज रखे और फिर सितारों के इल्म से बताए उसको कि भाई तुम्हारी बादशाही जो है कैसे चलेगी। तो वो किंग मेकर थे, बड़े पावरफुल लोग, अमीर, जोरावर, और उनके पीछे पूरी फौज और पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल होती थी। उनको बताने के लिए उनकी जुबान खुदा ने इस्तेमाल की जो वो समझते थे। तो मजूसी क्या देखकर आए यीशु मसीह को? सितारा, ठीक है। तो स्टार देखा उन्होंने, यानी खुदा ने कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, कोई जुबान इस्तेमाल नहीं की, बल्कि खामोश सितारे का जो है वो सितारे को इस्तेमाल किया और सितारा उनकी राह दिखाते हुए क्या आया। तो जो जुबान वो समझते थे
यानी मुंह से बोली जाने वाली जुबान नहीं, कौन सी? आसमान के निशान। सितारे का रास्ता देखते हुए खुदा ने सितारे की ड्यूटी लगाई कि वो उनको कहां लेकर आए? जहां लड़का यीशु पैदा हुआ। ठीक है। अब दूसरी जो एक तरफ हमने देखा मजूसी, मैंने बताया ना किस किस्म के लोग थे। अब बड़े अमीर, बड़े जोरावर, बादशाह उनके सामने झुकते थे क्योंकि वो बादशाह के सर पे क्या रखते थे? ताज रखते थे। ठीक है। तो वो उनको इल्म से बताते थे। एक तरफ बड़े पावरफुल लोग, दूसरी तरफ रात को चरवाहे। ठीक है। जिस तरह आपके यहाँ भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल है, ठीक है, आप यहाँ खेती बाड़ी करते हो। ठीक है। तो चरवाहे जो थे, एक तरफ बड़े पावरफुल लोग, दूसरे चरवाहे बिल्कुल गरीब, बिल्कुल उनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है और कोई भी उनको सीरियस नहीं लेता था। ठीक है। जिन भेड़ों की चरवाहे गल्लाबानी करते थे वो भेड़े भी उनकी अपनी नहीं थी, वो भेड़े भी किसी और की होती थी। आप लोगों की ये गाय बैल सारे अपने हैं। ठीक है। जमीनें अपनी हैं, बिल्कुल ऐसे जमीनें जमींदार की। ठीक है, या वडेरे की। ठीक है। इसी तरह जो चरवाहे होते थे ये सिर्फ नौकर चाकर होते थे, भेड़ बकरियां इनकी अपनी, ये सिर्फ उनकी ड्यूटी देते थे कि कोई भेड़िया ना खा जाए, ठीक है, कोई जानवर ना खा जाए, और ये उनकी गल्लाबानी करते थे, मतलब ये उनकी देखभाल ड्यूटी करते थे, चौकीदारी करते थे। ठीक है। तो ये इतने गरीब लोग थे कि अदालत में, कोर्ट में इनकी गवाही नहीं सुनी जाती थी। कहते थे कि इनकी कोई नहीं सुनता, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। उनके कोई आईडी कार्ड नहीं होते थे, उनके कोई शनाख्ती कार्ड ही नहीं थे, उनके पास किसी किस्म की कोई माशरे में, समाज में कोई इज्जत, कोई पावर उनके पास नहीं थी। तो एक तरफ कितने किस तरह के लोग? मजूसी, पावरफुल लोग, किंग मेकर, ठीक है, बहुत ऊंचे लोग, जोरावर लोग, और दूसरी तरफ नीचे कौन है? टोटल गरीब, किसी को कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो खुदा ने ना सिर्फ जोरावर लोगों को बताया कि यीशु मसीह की दुनिया का शहंशाह वो क्या हो गया है, पैदा हो गया है, बल्कि सबसे गरीब रिजेक्टेड लोग थे उनको भी बताया। उनको बताने के लिए खुदा ने क्या तरीका इस्तेमाल किया? कौन आए? आसमान से दूत आए, आसमान से फरिश्ते आए, आकाश से खुदा ने आकाश को खोला। तो जो सबसे पावरफुल लोग आसमानों पर थे वो सबसे कमजोर लोगों को बताने के लिए आ गए कि बादशाह पैदा हुआ है, और जो जमीन पर सबसे जोरावर लोग थे उनको बताने के लिए सितारा ने रास्ता दिखाया। तो मेरे जीजो, फरिश्ता जब आया उसने आकर क्या बोला उनको? वो डर गए, उन्होंने कहा डरो नहीं। पैगाम उनके लिए क्या था? पैगाम ये था कि आलम बाला यानी आकाश पर खुदा की तमजीद, जिस तरह अभी हमने क्या गाया है, हमने गीत गाया, तमजीद की है, प्रस्तश की है, हमदो सताइश की है। तो कहता है जो आसमान पर जो तमजीद करती है, जो मखलूक, जो फरिश्ते, आसमान पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर अब क्या होने वाला है? ठीक है। कहता है जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, खुदा की फेवर जिनके ऊपर है, उनसे सुलह, पीस, अमन, सलामती। तो मेरे जीजो, हम आज यहाँ पर आपको इनकरेज करने के लिए, आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं कि प्रभु यीशु के जो बाकी दुनिया में बहन भाई आपके साथ जो शामिल हैं, जो प्रभु यीशु से मोहब्बत करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, वो लोगों को जब पता चला कि इस इलाके में इस किस्म का मसला है, तो उन्होंने ये फैसला किया और डिसाइड किया कि वो कुछ मदद करेंगे। तो मैं उनका पादरी होते हुए और उनका पार्टनर होते हुए आज आपके दरमियान मौजूद हूँ कि आप तक उनका छोटा सा गिफ्ट जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट इज़ गिफ्ट। ठीक है ना? गिफ्ट चाहे बड़ा हो छोटा हो, गिफ्ट क्या होता है? वो गिफ्ट होता है। और जो लोग गिफ्ट रिसीव करते हैं वो फिर क्या करते हैं? उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ जो हमारे चर्च के लोग हैं, आर्टिशिया सिटी चर्च, कौन सा चर्च? आर्टिशिया सिटी चर्च, और दूसरे हैं वर्ल्ड रिन्यू। क्या? वर्ल्ड रिन्यू, जो हमारे पार्टनर हैं, मसीही बहन भाई हैं, उन्होंने कुछ हमारी मदद की है। तो आज हम उनके शुक्रगुजार हैं, आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप सब यीशु मसीह के भगत हैं, यीशु मसीह से प्यार करने वाले हैं, यीशु मसीह के गीत गाते हैं। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और ये छोटा सा गिफ्ट आपको क्रिसमस पर दिया जा रहा है ताकि आप हर साल क्रिसमस पर याद रखें कि जब यीशु मसीह आया था ज़मीन पर, उसके पास चरनी में, लोगों के घरों में या सराय में जगह नहीं थी, उसको कपड़े में लपेट कर कहाँ रखा? चरनी में रखा। तो जब आप रज़ाई में लपेट कर सोएंगे ना रात को अपने आप को, ठीक है,
तो आपने याद रखना है कि खुदावन यीशु मसीह के पास रज़ाई नहीं थी, छोटा सा कपड़ा था, लेकिन इसके बावजूद खुदावन यीशु मसीह के लोग और उससे मोहब्बत करने वाले अपने बहन भाइयों के साथ क्या करते हैं, शामिल होते हैं। तो खुदावन आप सबको बरकत दे और इसी तरह आप प्रभु यीशु के गीत गाते रहें, आप उसकी पूजा करते रहें और आप उसके नाम की गवाही देते रहें। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन। हाँ जी, मैं दुआ करूं? जी आप दुआ करें। हाँ जी।